हमारे नीरज भाई। ओम शांति। आज हम निलोहा गांव में नाडू के रोहतास भाई के साथ बैठे हैं। रोहतास भाई से हम जानना चाहेंगे, आप पिछले 18 वर्षों से इस विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। आपको इस संस्था का परिचय कहाँ से मिला, किसके द्वारा मिला और आपको कैसा लगा जो आप इस संस्था में अपने आप को ज्वाइन कर दिया? रोहतास भाई। ओम शांति। ओम शांति। अब से लगभग 18 वर्ष पहले हमारे ग्राम नैडू के अंदर एक प्रोग्राम हुआ था, देवियों की झांकी निकली थी और वहाँ दीदी के द्वारा हमारे नीरज भाई के घर पे देवियों का एक बहुत बड़ा एक झांकी लगाई गई थी। आपको याद भी होगा, करीब मेरे ख्याल से 18 लगभग साल हो गए। तो वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो उस प्रोग्राम में हम भी ऐसी पब्लिक की तरह, जब पब्लिक देखना आई थी गाँव वाली, इस तरह से हम भी जाके खड़े हो गए। हमें अच्छा लगा। हम उससे पहले कांवर लाते थे, शिव की पूजा करते थे, सोमवार के व्रत करना, हर साल कांवर लेने जाना और घर में शिव और शंकर की बड़ी बड़ी तस्वीर लगा कर रखी थी अपने हृदय के अंदर। हम शिव के, शंकर जी के पहले ही भक्त थे। तो जब वहाँ पे जो बात आई, उसे सारा कुछ सुनने के बाद हमारे जो नीरज भाई थे उन्होंने बुलाया 2-4 कुछ के बाद में कोर्स कराना शुरू करा। तो जब शिव का जो पाठ आया, शिव की महिमा का, कि शिव अनादि है, मतलब जो शिव की महिमा का उन्होंने पाठ चलाया, तो हमें लगा कि पहले तो हम सोच रहे थे कि गुरु होंगे, गुरु की जगह हमारी दीदी होंगी यहाँ पे, तो यही होगा, गुरु जैसा ज्ञान होगा। लेकिन जब वहाँ पे हमने सुना, जब जाना कि यहाँ पे कोई देहधारी गुरु नहीं है, कोई देहधारी बहन जी नहीं है, यहाँ पे परमात्मा शिव का ज्ञान है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम पहले ही शिव के भगत थे, तो हमें वो आसानी से हजम हो गया। क्योंकि पहले से मन में शिव की छवि थी। जब से होश शिवमाला, कांवर लाना, सोमवार के व्रत करना और वे शिव जी की किताब पढ़नी, आरती पढ़नी, ओम जय जगदीश हरे, तो इन चीज़ों से पहले जुड़े हुए थे। तो ऑटोमेटिक ही अंदर बहुत आसानी से हजम हो गया ये ज्ञान। तो हमारे नीरज भाई जी हैं, जो वो भी काफ़ी टाइम से ज्ञान में थे, हमसे पुराने थे, तो उन्होंने हमें कोर्स कराया और इस द्वारा हम फिर धीरे धीरे सेंटर का पता चला। आपने अभी एक लफ्ज़ कहा है कि नीरज भाई थे, तो थे क्या आजकल नहीं है? वे है, अभी भी नहीं, है। आजकल हैं, वो गांव में नहीं है, किसी कहीं जॉब कर रहे हैं। हैं, कि आजकल वो बाहर हैं कहीं पर किसी जॉब से। पहले वो गांव में ही पाठशाला चलाते थे, 15 साल लगभग उन्होंने पाठशाला चलाई। आजकल वो किसी अपने काम की वजह से बाहर हैं। जैसे आप एकदम जो है भक्ति मार्ग छोड़ के आपने कांवड़ लाना बंद कर दी होंगी जी, मंदिर जाना बंद कर दिया होगा? एकदम नहीं करा, एकदम नहीं करा था। कांवर हम लाते रहे, जब पूरी तरह से हमारे वो कहते हैं ना गाँव में कि जोड़ा मिलाना पड़ता है उसका, कांवर का, तो हमारा जोड़ा जब तक पूरा नहीं हुआ था, वो जोड़ा पूरा करा। उसके बाद धीरे धीरे और समझते चले गए। फिर मधुबन गए। मधुबन जाने के बाद पूरी तरह से उसके बाद आपके प्रति हो गए भक्ति में, तब से जाना बंद करा। उसके बाद आपके प्रति गांव वालों का रवैया कैसा रहा? नहीं, गांव वालों का रवैया एक तरह से ये रहा कि गांव में, एक हमारे गांव में क्या सभी समाज में एक ये गलत फहमी है लोगों को कि ये भाई बहन बना देते हैं ब्रह्म कुमारी वाले। लेकिन वो इस बात को समझते नहीं कि आत्मा रूपी सभी भाई भाई हैं। मंदिर में जाकर सभी हाथ जोड़ें, चाहे वो उसकी पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, लेकिन वो देह से जोड़ देते हैं कि भाई पति पत्नी को ये भाई बहन बना देते हैं। तो इसलिए गांव वाले सोचते हैं कि ये ज्ञान ठीक नहीं है। हमें बहुतों ने कहा कि भाई ये तो विधवाओं का ज्ञान है, या जिसकी पत्नी मर गई उनका ज्ञान है, या जो सिंगल रह रहा है उनका है, ये फैमिली वालों का ज्ञान नहीं है। तो लेकिन हमने उन्हें काफ़ी प्रयास करा समझाने का। कुछ लोग समझ भी गए और कुछ नहीं भी समझे। लेकिन ये ज्ञान थोड़ा सा अलग तो है, दुनिया से थोड़ा सा अलग है। जो इस ज्ञान को थोड़ा सा बुद्धि से, बारीकी से समझेगा, उसकी समझ में आएगा, और वो कहीं छोड़ कर जाने वाला नहीं है। और जो बेमतलब कोई बहस करे, उसकी तो कोई बात अलग है। अब क्या लगता है आपको? आपने अगर 2-4 साल कांवड़ लाए होगा, हरिद्वार से पैदल आए हों, तो आपको क्या लगता है वो समय बेस्ट था या इस समय बेस्ट है? नहीं, इस समय तो ये बेस्ट है, लेकिन उस टाइम भावना कुछ ज़्यादा थी। जो उस टाइम हमारी भावनाएं थी, अब भावना ख़त्म हो गई? ख़त्म तो नहीं हुई, ख़त्म नहीं हुई। ये भावना थोड़ी सी कुछ हल्का सा, मतलब उसे आप देहवान कह लो या कुछ भी कह लो, कि ऐसा लगा उस टाइम एक भावना ऐसी थी कि अगर हमारे जब हम कांवर लेने जाते थे, तो उस टाइम हम एक गुरु बनाते थे रास्ते में चलते टाइम। जब कांवर उठाई कि आज हमारे गुरु ये है, तो जैसे उस गुरु जी ने कह दिया रास्ते में किसी का कोई अन्न नहीं खाना, रास्ते में अन्न का परहेज़ करना है, या कोई जो भी चीज़ खानी है अपने पैसों से लेकर खानी है, कहीं भंडारे में नहीं खाना। जो हमें वो डायरेक्शन गुरु जी देते थे, हम उसके अनुसार चलते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें ज्ञान तो मिल गया, लेकिन जो भावना उस टाइम थी कि ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना, वहाँ से लेकर गाँव तक तो उच्चारण करना ही है। तो यहाँ का थोड़ा सा जब ज्ञान मिल गया, तो हमें लगा शुरू में तो ऐसी इतना उमंग उत्साह रहा, इतनी खुशी रही, इतना रात को भी नींद नहीं आई थी कई बार, कि मतलब इतना खुशी रहा कि ये ज्ञान कुछ विचित्र मिला, उस ज्ञान से अलग है। शिव और शंकर में जब हमें अंतर का पता चला, तो उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि हम तो शंकर जी को समझे बैठे थे और बड़ी बड़ी तस्वीर घर पर लगा रखी थी,
और रात दिन अपना देवों का देव महादेव उसके वर्णन करते रहे थे। लेकिन पता चला है कि वो शंकर जी भी खुद किसी और की आराधना कर रहे हैं। किसी और की रात में तो हमें पता चला कि शंकर जी भी अगर, क्योंकि शंकर जी जहाँ भी दिखाए तो उनके गले में सांप पड़े हैं और वो खुद इतने लीन हैं, उसकी भक्ति कर रहे हैं। शिव जी की पिंडी सामने दिखाई और वो रात दिन उसकी भक्ति इतनी करी कि उन्होंने अंतर मिटा दिया, जो बच्चे और बाप का जो अंतर है वो मिटा दिया। तो हम भी फिर उसी के रास्ते पर चले। लेकिन आज की डेट में भी हमारे इष्ट देव की हमारे अंदर, उनकी भी हम बहुत कदर करते हैं अभी, क्योंकि वो हमारे बचपन के इष्ट देव हैं। जब भी मैं कहीं शंकर जी की शिव की तस्वीर देखता हूँ तो मेरा नमन करने को मन करता है। इसका अर्थ है कि आपके अंदर से भी भक्ति नहीं निकली है? नहीं, भक्ति नहीं, आदर भाव है। सभी देवी देवताओं का हम नहीं, आदर अब तो आप करते हैं। समझ गए ना कि जो देहधारी है, नहीं, अगर देहधारी भले ही है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे काम करे होंगे जो सारी दुनिया उसे शिव समझ रही है। कुछ ऐसा कुछ करा होगा ना उन्होंने, जब तो शिव और शंकर उसका में अंतर रहस्य, मिटा दिया उन्होंने। उसका रहस्य आपने अभी समझा नहीं ज्ञान के अंदर ऐसे आकर? समझ लिया। हम तो अगर राम की मूर्ति भी कहीं मिलती है, देवी माता की भी मिलती है, तो हम तो उन्हें भी नमन करते हैं। लेकिन उनका भी बाबा, वो देवों के देव लेकिन हैं, बाबा सारी दुनिया कहता है हम पूज्य आत्माएं हैं, हम पूज्य बनने वाले हैं, तो आज हम किसी के आगे सर क्यों झुकाएं? नहीं, सर ने झुकाए, लेकिन अभी भी वो हमारे से वरिष्ठ हैं, क्योंकि वो संपूर्ण स्थिति की पूजा हो रही है उनकी। अभी हम संपूर्ण नहीं बने, हम अभी पुरुषार्थी हैं। अच्छा, आपने मधुबन जाकर क्या वो उनकी अनुभव किया? संपूर्ण स्थिति है। मधुबन जाकर कैसे अनुभव किया? मधुबन जाकर जब हम पहली बार गए तो पहली बार का कुछ अलग अनुभव रहा। उसके बाद तो धीरे धीरे अब तो गिनती नहीं है कितनी बार चले गए। लेकिन जो शुरू में हम गए थे उस टाइम एक अलग ही खुशी। क्या खास चीज़ लगी वहाँ पर ऐसा वहाँ जो पे खिंचाव होता है वहाँ जाने के लिए? वहाँ का जो वायुमंडल है, सबसे जो हमें आकर्षित करा, जो एक पांडव भवन जगह है वहाँ पे, जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे, तो वो जगह जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करी। क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद जो संकल्प इधर उधर के बुद्धि भटकनी जाएगा ना, मन चंचल होता है सभी का, तो वहाँ जाने के बाद मन शांत हो गया एक तरह से। जो संकल्प चलने बंद हो गया एक तरह से, बिल्कुल आलतू फालतू के संकल्प में चले, बड़ी शांति की अनुभूति की जाएगा ना, गहन शांति की अनुभूति। और कुछ बताएंगे आप मधुबन के बारे में? नहीं, मधुबन तो खैर मधुबन ही है जब परमात्मा